जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाकर ही मरते थे। और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे हैं, सो सब संसार के लोगों को दिखता है। और लगाए आदमी से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। यह सब बनियों के जादू से मरते हैं, जिसका सबूत किताब जगदितकानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब संसार को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगदितकारनी अष्टनी साध अनूपदास मोहतवता मुलक माड़वार। यह जगदितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 30। दुनिया को भुलाई थी क्योंकि रावण जमीन माता को हर तरह का रोग कराता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था। और रावण के राक्षसी पाप को ही दुनिया स्वर्ग जानती थी और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी, क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंडिया रात लौ की बनाई थी। उसको स्वर्ग जानते थे और जमीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी। कि जो रावण जमीन माता को राक्षसी विधा के जुल्म से फाड़ भी देता था, तो दुनिया यह नहीं जानती थी कि जमीन माता रावण के राक्षसी पाप से फट जाती है, बल्कि यह जानते थे कि परमेश्वर की कुदरत है। और यह ख्याल नहीं करते थे कि यह जमीन जो फटती है यह राक्षसी पाप के जादू से फटती है। इससे जमीन माता कांपती है और इसी वजह जमीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन जमीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गरज से भुला दी थी कि जो जमीन माता को तरह तरह का रोग कराऊंगा तो जहान के लोगों को मेरा राक्षसी पाप करना मालूम नहीं होगा, तो सब जहान को गायब करके अपना राज करूंगा। और जो मैं दुनिया के नाम का पाप न कराऊंगा तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को ही मार देंगे। इससे रावण ने राक्षसी विधा का पाप चला करके संसार के लोगों की अकल को पहले से खराब कर दी थी। इससे जमीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी। सो सिर्फ जमीन की पहचान रावण की ही औलाद जानती थी। सो अगले जमाने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए हैं, क्योंकि जमीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो जमीन को तो जिस तरह से हम और तुम जानते हैं उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षसी विधा के पाप से जमीन माता को रोग कराता था, जिसकी मालूम तक नहीं पड़ती थी। अगरचे दुनिया को खबर पड़ जाती तो दुनिया रावण की औलाद की ओत को ही निकाल देती, क्योंकि ज़मीन के सहारे से तो कुल जहान पलता है। क्योंकि ज़मीन माता का शरीर तो एक है, सो भाई मेरे हो। जबकि ज़मीन के शरीर में दर्द होगा, उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संसार ने एक दिल होके रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालत में राक्षसी विधा का पाप संसार में मिटा था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया। हालांकि पहले ज़माने के राजा बादशाहों को शनिचर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा कि यह तो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं, पेज नंबर 31, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षसी विधा के पाप से मुझको भी दुख देता है और जमीन माता के भी नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही भुला दिया था और रावण जमीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है, क्योंकि
जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है क्योंकि हवा है, वो तो दम है कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षसी विधा से कराता था, जिससे अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि जमीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया यह नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोक कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। यह तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु जमीन माता के दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था। तो यह समझते कि नहीं मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है। जब दुनिया जमीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। इसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले ज़माने के सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए हैं कि हमको यह खबर नहीं थी कि हमारी बुद्धि जादू से कह दे या नहीं। सो इसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की हवा चलती है, वो ज़मीन माता को दम का रोग है। लेकिन जब कि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब यह जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब यह जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती हैं और दुनिया यह जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।